वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चकला पोता पोतारी खेत में काम करे ले जाय छियै। दादा एते बूढ़ भ गेला तू अपने से काम करे छ, खेत में काम करे ले बेटा सब ने छ। छे ना रे पोता, तीन न बेटा छे, की करबी सब अपन अपन कन्या के गुलाम बनल छे। दादा एने कदी ले बोले छ, बाल बच्चा अल्लाह ताला के नेमत छे। दादा तू अपन बेटा सबसे कदी ले नाराज छ। हम अपन बेटा सबसे कथी नाराज रहबे? हम अल्लाह ताला से कहे छियै हमरा एहन बेटा देला, लेकिन दोसर के एहन बेटा नहीं दिया। बेटा बेटी पोता पोती मिला के बेस्ट छे, सब अपन अपन बाल बच्चा मिला के रहे छे। माँ बाप का हाल चाल पूछे वाला पूरा बेटा पुतो नहीं छे। बुढ़िया के नाम पर कनिया का जमीन बेच गेल छे, हमरा ओकरे बाड़ी झाड़ी मोरे तोरे कोबी उपजा खेत छे, नहीं तो भूख समझ जेतिए। दादा ओकरे देखले भारी लगा जाता। दादा ओ दादा लगा जातो अपन बेटा सब कदियो ना पढ़ेला। की कहले रे पोता, हम अपन बेटा संग ना पढ़लिया, हम अपन तीनों टा बेटा को पढ़लिए। एक को वकील बनलिए, दूसरा का डॉक्टर बनलिए, अब दूसरा के इंजीनियर पढ़लिए। इस हम का पढ़वे में हम सब जमीन बेच दिए। कहलिए इस संपत्ति का बड़का आदमी बनते ना तो हमारा बूढ़ में देखभाल करते, सहारा बनते। लेकिन अगली तो सब अपन अपन बाल बच्चा कला कर रहे छे, कन्या देख के जैसे करे छे ना जन्म देवा में बाप से कोनो मतलब छे। बहुत अफसोस के बात छे दादा, लेकिन ये बताओ तो अपन बेटा सब कदी ला दीनी तालीम न दिलेला। हमारे खातिर दीनी तालीम न दिले। अगर मौलवी हाफिज बन दिए, मस्जिद या मदरसा में नौकरी कर दिए, 10-15 हजार कमा दिए, वो अपना खेतिए या हमरा आदमी खेले दिए। अस्तगफिरुल्लाह हो दादा, या अल्लाह माफ करे। केन घटिया सोच हो, वकील इंजीनियर और डॉक्टर बनते त कमा के खेते, मौलवी हाफिज बनते त भूखे मरते। दादा हो मदरसा में छुट्टी भ गेल छे, मौलवी साहब घर जाय छे, अपना आरु चला मौलवी साहब से कुछो बात करवे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलवी साहब, हम आपके मदरसा जामियातुल इस्लामिया मुनीरुल उलूम कमलपुर में पढ़ते हैं, लेकिन दादा क्या कह रहे हैं, मौलवी हाफिज 10-15 हजार में नौकरी करता है, 10-15 हजार में अपने बीवी बाल बच्चे को क्या खिलाएंगे? मौलवी साहब जरा इनको समझाइए। देखिए चाचा मियाँ, ये सिर्फ आपकी नहीं अक्सर लोगों की ये सोच है कि मौलवी हाफिज खा कमा नहीं पाते। ये सोच बहुत गलती है। खिलाने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है, जो रोजी देता है, जो खिलाता पिलाता है, जो मारता और जिलाता है, जो हर चीज का मालिक है। खिलाने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है, जो खिलाता पिलाता है, जो मारता और जिलाता है। या फिर खुदकुशी कर रहे हैं कि हर फन मौलवी हाफिज की इज्जत होती है। अगर आपके यहाँ मौलवी हाफिज आए तो आप 6 दर्जे खाना खिलाओगे। BA पास है लेकिन घूम रहा है, डॉक्टर है लेकिन डॉक्टरी नहीं चल रही है, वकील है लेकिन कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। फला बिजनेसमैन ने फांसी लगाकर फला बिजनेसमैन ने छत से लगाकर फांसी लगा दी। ऐसा होता है क्या नहीं? हाँ ऐसा होता है, लेकिन बाल बच्चा हमारा बात मानता नहीं, तो बताओ हम फिर क्या करें? देखिए चाचा मियाँ, अगर आप अपने बच्चों को दीनी तालीम देते तो ऐसा हरगिज नहीं होता। वो आपका कहना मानते और आपकी खिदमत करते। यही इस्लाम में सिखाता है, माँ बाप की खिदमत करने से जन्नत मिलती है और उनकी नाफरमानी करने से जहन्नम मिलती है। जो उनकी नाफरमानी करेगा वो जहन्नम में जाएगा। जबकि फरमाया गया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। जो उनकी खिदमत नहीं करेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। माँ बाप को भी अपने औलाद का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें बददुआ नहीं देना चाहिए। आई बात समझ में चाचा जान? हाँ कुछ आवे छे। ठीक है, मैं चलता हूँ घर। ठीक बात ये है, अभी तक तो मुझे मालूम ही नहीं था कि औलादों को दीनी तालीम भी देना चाहिए। दादा हमू जाते घर। ठीक है, जब पता अभी कौन दिन घरे पर सुन लगा तोरा आरू मौलवी साहब तो हमार आँख खोल के तोरा आरू हमरा दो का भूल न करिया। और तोरा से हमार रिक्वेस्ट है अपन बाल बच्चा का दुनियावी तालीम से बढ़ा कर दीनी तालीम दिलाविया। मैं तो तोरा आके हाल हमरे जो का है तो बूढ़ में दोसर के खेत में काम करे जा पड़ता और गुड़िया अपने चूल्हा फूकता। अगर तोरा बाल बच्चा का अपन समझे तो जरूर से जरूर दीनी तालीम दिलाविया। अब हमू बच्चा। अस्सलाम वालेकुम।